ये अच्छी चीजें तो हर जगह मिलती है, अब अगर टेस्ट ही अच्छा ना हो तो फिर कैसे चलेगा? रोहित बैग्स क्यों पैक करो? जीजू ने कहा ना दैट वील टॉक। लिसन, आई एम डन। बहुत बेइज्जती हो चुकी है मेरी यहाँ पे, और अगर तुम्हें अपने पति की इज्जत का जरा भी ख्याल है ना तो तुम भी पैकिंग कर लो। हम लोग किसी होटल में जाके रह लेंगे यार। रोहित अगर हम अभी यहाँ से निकलेंगे तो रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। मीरा दी इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट कजिन्स। तो उन्हें भी सोचना चाहिए ना। मे बी शी डजंट कंसीडर यू एज क्लोज, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड की इतनी बेइज्जती करी उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी है यार। यू मिसअंडरस्टैंडिंग हर। यार मैं सब अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को सब समझ है। और यार एक बात बताओ ना तुम मुझे, तुम्हारा हस्बैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी वो सिस्टर जो कि हमारी शादी में भी नहीं आई थी? ओके, थोड़ा रैशनली सोचो। तुमने एक मजाक किया, उन्होंने एक मजाक किया, दैट्स इट। क्यों किया मजाक? मैं उनका दोस्त हूँ क्या? मेरी दोस्त है वो मेरी। वी हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, है ना? रोहित अगर हम अभी यहाँ से चले जाएंगे ना तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड। माय मॉम विल गेट इन्वॉल्व, मासी विल गेट इन्वॉल्व, थिंग्स विल गेट अगली। ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। नहीं करता तुम्हारे ये रिश्ते खराब। थैंक यू। थैंक यू नहीं, सॉरी। इट्स ओके, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। आई वॉन्ट अ सॉरी फ्रॉम हर। मतलब ये कि मीरा दीदी को सॉरी बोलना पड़ेगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना मैं जा रहा हूँ। वो तुम्हारी क्लोज सिस्टर है ना, तो उनको जाके कन्विंस करो कि मुझे अपोलोजाइज करें। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। रोहित तुमने भी उनसे रूडली बात करी है ना, वो भी तो मुझे कह सकती है कि रोहित को मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगी? ठीक है, वो सॉरी बोल दें, मैं भी सॉरी बोल दूंगा, लेकिन पहले अपोलोजाइज वो करेंगी। ठीक है, मैं दी से बात करती हूँ। Cool. दी आपको रोहित से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना सिलेक्टिव है। वो जो क्रैक करे तो इट्स सपोज्ड टू बी फनी, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई और जो क्रैक करे तो ही गेट्स ऑफेंडेड। अरे यार, जो इंसान सुबह शाम अपनी बीवी का मजाक उड़ाता है, उसका टॉलरेंस लेवल थोड़ा तो होना चाहिए ना यार। दी कब उड़ाता है वो मेरा मजाक? लेकिन कम ऑन माया, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता है यार। वो बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाता है, बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करता है। आई डोंट नो हाउ यू टॉलरेट दिस बिहेवियर, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती। क्योंकि इसमें टॉलरेट करने वाला कुछ है ही नहीं दी। माई लव फॉर रोहित इज अनकंडीशनल एंड वो जैसा है मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। एंड आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। Oh, thank you for telling me that I don't need to care about my little sister anymore. हाँ? मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी फिक्र करनी छोड़ देनी चाहिए जस्ट बिकॉज तुम बड़ी हो गई हो। तुम अपनी बेइज्जती करवा कर खुश हो तो ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, रहो खुश। अरे गाइस, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो यार? अब इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई है? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है यार बातचीत से। जियोपॉलिटिक्स हल हो जाती है बातचीत करके। तो ये तो एक छोटा सा मसला है घर का, यूं रिजॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व हो सकता है जीजू। अगर दी रोहित को सॉरी बोल देंगी तो ही विल लेट इट गो। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय ही विल लेट इट गो? वो कहीं का राजा है कि मैं उसे सॉरी बोलूंगी और वो मुझे माफ कर देगा? दी मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सॉरी बोलोगे तो वो भी आपको सॉरी बोल देगा। कांट यू बी द बिगर पर्सन हियर? व्हाई शुड आई बी द बिगर पर्सन? जब मेरी कोई गलती नहीं है देन व्हाई शुड आई बी सेइंग सॉरी? मैं क्यों? व्हाई शुड आई? बिकॉज यही एक सोल्यूशन है दी। अगर आप उसे सॉरी नहीं भूलोगे तो रोहित घर से चला जाएगा और फिर मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। एंड आप भी जानते हो कि इन द लॉन्ग रन आपका और मेरा रिश्ता ही इससे अफेक्ट होगा। ही विल नेवर अलाउ मी टू सी यू अगेन। अब तुम अगर ऐसे बोलोगी तो मैं क्या बोल सकती हूँ? डू आई हैव एन ऑप्शन? इट्स ओके मीरा, माया इज राइट। जस्ट बी द बिगर पर्सन। नो, वो छोटा है हमसे और वो भी सॉरी बोलेगा ना तुम्हें। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है पहले किसने बोला बाद में किसने बोला? माया, तुम लेकर आओ रोहित को हॉल में।
मैं मीरा को लेकर आता हूँ। अभी ऐसे सॉरी बोलने से क्या फ़ायदा है? रोहित तो बोल देगा सॉरी विदाउट इवन फीलिंग इट। तो ये तो और भी आसान है ना, तुम भी बिना फील करके बोल दो उसको सॉरी यार, कम से कम लड़ाई तो ख़त्म होगी। जस्ट थिंक अबाउट माया एंड नथिंग एल्स प्लीज़। देखो जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट जो हुआ वो हुआ। All I want to say is that I'm sorry. इट्स ओके, आप बुरा ना मानिए, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। यार अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे आसपास एक फेमस बिरयानी सेंटर है। यार रात को वहाँ से बिरयानी मंगाते हैं क्यों? एक्चुअली आई हैव टू मेक एन इम्पॉर्टेंट कॉल। आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। तुमने तो कहा था कि रोहित भी सॉरी बोलेगा। उसने तो प्रूव कर दिया कि गलती मेरी थी। हाँ, उसने बोला तो था कि वो सॉरी बोलेगा। लेकिन उसने बोला नहीं ना। बोलेगा शायद, थोड़ी देर बाद बोलेगा। शायद डिनर में कुछ अच्छा ऑर्डर करके सॉरी बोलना चाहता हो। माया, उसे सॉरी बोलना होता ना तो वो अब तक बोल चुका होता। एनीवे Dee, I'm really sorry. I'm sorry on his behalf too. मैंने आपको उसको सॉरी बोलने के लिए बोला, उसके लिए भी सॉरी। उससे पहले भी उसने जो बोला उसके लिए आई एम सॉरी, एंड जो नहीं बोला उसके लिए भी आई एम सॉरी। माया, तुम्हारे सॉरी का कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि रोहित इतना ज़्यादा सेल्फिश बिहेव करेगा। I don't know what to say. I'm so embarrassed. लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना। You said unconditional love. जीजू, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि आज उसने जो हरकत की, उससे तुम्हारे दिल में जो उसके लिए प्यार है उसमें कुछ तो कमी आई होगी, 2-4-5% में भी। तुम्हारे दिल में जो उसकी इमेज है उसमें कुछ तो चेंज हुआ होगा उसका ये स्लाइमी बिहेवियर देखकर। ट्रस्ट में भी कमी आई होगी। धीरे धीरे ये ट्रस्ट और लव का परसेंटेज ऐसे ही कम होता चला जाता है और हो सकता है कि टाइम के साथ ये ख़त्म ही हो जाए। बिकॉज लेट्स फेस इट, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में। एक माँ और बच्चे को छोड़कर सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव दे सकती है, उसकी हर गलती माफ़ कर सकती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर ऐसी इंसल्ट्स, मजाक, डिसरिस्पेक्ट का सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये प्यार ख़त्म हो जाएगा। प्यार को नर्चर करना पड़ता है, उसे संभाल के रखना पड़ता है। When you receive it, it grows, and when you don't, it dies. As simple as that. तो आप ही बताओ जीजू, मैं क्या करूं? आप लोग इतने सारे कपल्स को रिलेशनशिप एडवाइस देते हो, मुझे ही बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। रोहित को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि उसका बिहेवियर तुम्हारी तरफ बहुत ही टॉक्सिक है और तुम्हारा प्यार उसके लिए अनकंडीशनल नहीं है। ओके, बट कैसे? तो सोचते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप मेरे घर में आके पेस्ट कंट्रोल के नाम पर सारे टॉक्सिन स्प्रे कर दोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे इस लेवल की टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनीवे, आई विल गेट बैक टू यू, बाय। अरे नहीं 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 नहीं, ये जूस मत पियो, ये टॉक्सिकेट हो चुका है, कब से टेबल पर रखा हुआ है।
अब ये वैसे मत पियो प्लीज। ये क्या पहन रखा तुमने? ये कोई नया आउटब्रेक हुआ है क्या? कोरोना वायरस की कोई नई न्यूज़ तो नहीं आई? आउटब्रेक तो नहीं हुआ है, लेकिन एनवायरनमेंट में इतने टॉक्सिन्स है ना, सो आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अरे ये कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने अभी सुना है। जस्ट रिलैक्स। पेस्ट्स के लिए पेस्ट कंट्रोल होता है और कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन, लेकिन जहाँ बात रिलेशनशिप में भरे टॉक्सिन्स की हो तो इंसान को खुद ही को शील्ड करना पड़ता है ना। अब कहना क्या चाहते हो? सीधी सीधी बात बोलो ना यार। आई थिंक ये कहना चाहती है कि इसे अपनी रिलेशनशिप पे इतना भी भरोसा नहीं है कि ये तुझसे ज़रा भी बदलने की उम्मीद रख सके, इसलिए इसको खुद ही को शील्ड करना पड़ रहा है। आप लोग कहना क्या चाहते हो? इज दिस अबाउट लास्ट नाइट? ओह गॉड गाइस, ग्रो अप यार। आई मीन मीरा ने गलती करी, उसे सॉरी बोला मुझे। आई मीन मैंने बड़प्पन दिखा के माफ किया उसको। मैं घर से बाहर भी जा सकता था ना, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं ना। आई मीन व्हाई यू गाइस कांट अप्रिशिएट इट यार? मूव ऑन। नहीं रोहित, ये बात कल की नहीं है और ना ये बात हमारी है। ये बात तुम दोनों की है, तुम्हारी रिलेशनशिप की, तुम्हारे फ्यूचर की। क्योंकि जिस तरह से तू हमेशा माया का मजाक उड़ाता रहता है सबके सामने, समटाइम्स इट इज इन बैड टेस्ट एंड द सैड पार्ट इज यू डोंट इवन रियलाइज इट, बट वी फेल्ट इट। अगर आप किसी इंसान का हमेशा मजाक ही उड़ाते रहोगे तो वो कब तक सहता रहेगा? और ऐसा नहीं है कि तू इन जनरल बहुत ही फनी आदमी है, क्योंकि तेरे ये मजाक सिर्फ माया तक सीमित है। और तो और अगर गलती से कोई तेरा मजाक उड़ा दे तो उसे हैंडल ही नहीं होता, तुझे बुरा लग जाता है। आई थिंक देयर इज अ बिग अंडरलाइंग प्रॉब्लम हियर। In fact, it is a toxic quality. And as family, I can only advise you कि या तो तू इस प्रॉब्लम को अभी फिक्स कर ले, वरना आगे चलकर ये तुम्हारी रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है यार। जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा, जितनी टॉक्सिसिटी दोगे उतनी टॉक्सिसिटी मिलेगी। इट्स ऑल अप टू यू माय फ्रेंड। अपनी रिलेशनशिप में मजाक और रिस्पेक्ट का बैलेंस तुझे खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये पीपी किट का ड्रामा, ये सब मेरे को ये सब समझाने के लिए था? और क्या, कोरोना से बचने के लिए थोड़ी था। तुम्हें तो कोरोना के टाइम पे भी कोरोना नहीं हुआ, बिकॉज वायरस कैंसिल ना। गुड वन। वैसे तो मैं ऐसे घटिया मजाक बर्दाश्त नहीं करता, बट सिंस व्हाट यू जस्ट सेड इट मेक्स सेंस एंड आई लर्न टू लेट इट गो। एंड मीरा, कल रात के लिए आई एम ऑल्सो सॉरी। अब चले कोलकाता? क्या यही पहन के चलना है क्या? हेल्प यू आउट। सॉरी बोलने में भी इतना एटीट्यूड। अरे यार, एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। कोई ओवरनाइट तो नहीं बदल सकता ना। आई थिंक उसे कुछ रियलाइजेशन हुआ है, एंड एज लॉन्ग एज वो माया के साथ अपनी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाता है, अपना एटीट्यूड बदलता है, आई थिंक हमारा काम हो गया। नाउ यू प्लीज चीयर अप। सो शुड आई हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस नाउ? प्लीज कम। Hi guys! Hope you liked the episode today, and if you did, do not forget to like, share and subscribe to Shitty Ideas Trending on YouTube. हाँ यार, मतलब आप लोग इतना हमें पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन वो हमारा सब्सक्रिप्शन उस स्पीड से बढ़ क्यों नहीं रहा है? बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट्स पढ़े, बोलते हैं कि यार दिस चैनल डिजर्व्स 10 million subscribers. Yeah! Please guys. Where are those 10 million people? Come on, send it to all your friends and family और बोलो सबको कि सब्सक्राइब करे। Yes. ओ हाँ, प्लीज बताइए कि आप लोगों को हमारे साथ काम करके कितना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा काम करके, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। एंड आप लोग जैसे कि उन्होंने बताया कि प्लीज सब्सक्राइब करें एंड 10 मिलियन मार्क तक शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग को पहुंचाइए। Thank you so much guys, we will see you all again soon with another amazing episode. Till then, Absolutely. bye bye. चलो अभी सच बोलो, बहुत अच्छा लगा, बहुत तो हमने जो डायलॉग दिया था वो बोला आपने। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, बढ़िया एकदम। जबरदस्त। Thank you. हमको कैसा लगा? कैसा लगा?
हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा।